वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं CSS की क्लास 30 और आज हम बात करेंगे CSS के अंदर फ्लोट और क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में, देखते हैं उसका क्या यूज़ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है और ये इसके नीचे है यहाँ पे एक पैराग्राफ। तो यहाँ पे है एक प्रॉब्लम, वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो इमेज है इस इमेज के साथ आना चाहिए ये पैराग्राफ साइड बाई साइड, लेकिन यहाँ पर हो ये रहा है कि ये जो इमेज है इसने दी हुई है विड्थ इस पूरी लाइन की। तो ये जो इमेज है ये इमेज इस पैराग्राफ को अपने साथ यहाँ पर आने नहीं दे रही। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे फ्लोट प्रॉपर्टी का, ताकि ये इमेज और ये पैराग्राफ एक दूसरे के साथ आए साइड बाय साइड। अब यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि अगर हो ना आपके पास सिर्फ इमेजेस, जैसे ये मेरे पास इमेज है, उसको यहाँ पे कर लेता हूँ मैं कॉपी पेस्ट। तो अब यहाँ पे इमेज मेरे पास हो गई है 3। अगर तो होंगी इमेजेस वो तो साइड बाय साइड आ जाएंगी। आप देख रहे हैं कि इमेजेस एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड आ रही हैं, लेकिन अगर आपने किसी पैराग्राफ को, किसी हेडिंग को, किसी टेक्स्ट को किसी इमेज के साइड बाय साइड लेकर आना है, वो नहीं आएगी। ये देखें, ये नहीं आ रहा, ये पैराग्राफ इस इमेज के साथ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे फ्लोट प्रॉपर्टी को। अब मैं करूंगा क्या, मैं करूंगा ये कि बेसिकली जो इमेज है ना, इस इमेज को मैं कहूंगा कि आप हो जाओ लेफ्ट पर, आप हो जाओ लेफ्ट पर, और ये जो पैराग्राफ है या कोई भी टेक्स्ट है इसको अपने साथ यहां पर आने दो। आप हो जाओ लेफ्ट पर और इस पैराग्राफ को अपने साथ यहां पर आने दो। तो हम कहेंगे इस इमेज को। तो इसके लिए मैंने किया क्या है, ये मेरे पास है इमेज है, और आप चाहें तो अगर आपने कोई इमेज की हुई डाउनलोड की हुई है तो आप उसका यहाँ पर दे सकते हैं एड्रेस, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, अब ये जो इमेज है इसको मैंने दी है क्लास, तो मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट क्लास को, इमेज 1, ठीक है। अब मैं कहूंगा इस इमेज को कि आप हो जाओ लेफ्ट पर और इसको यहां पर आने दो। तो ये मैं इसको कैसे कहूंगा, मैं यहां पर आऊंगा और जो क्लास है हमारी इमेज वाली, इसको यहां मैंने किया सिलेक्ट, और यहां लिखूंगा मैं फ्लोट। मैंने यहां लिखा फ्लोट, इसकी वैल्यू होती है लेफ्ट, राइट, नन। बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है नन। यहां मैं कहूंगा लेफ्ट। इस इमेज को मैंने कहा फ्लोट लेफ्ट, इसका मतलब है कि इमेज लेफ्ट पर हो जाए। और ये देखिएगा, अब देख रहे हैं फ्लोट लेफ्ट ने क्या किया, फ्लोट लेफ्ट ने कहा इस इमेज को कि आप सिर्फ लेफ्ट पर रहो, बाकी जगह ना घेरो। तो जब ऐसा होगा तो जो पैराग्राफ होगा वो यहां पर आ जाएगा। हो गया, आसान था। आप चाहें तो आप इस इमेज को राइट पर भी लेके आ सकते हैं। तो यहां मैं आता हूं, यहां मैं लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल राइट। अब ये होगा कि हम कह रहे हैं इस इमेज को कि आप रहो सिर्फ राइट पर, और बाकी जो स्पेस है वहां पर जिस टेक्स्ट में भी आना है उसको आने दो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात यहाँ पे समझ आ रही होगी। तो अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि एक तरफ हो आपकी इमेज, दूसरी साइड के ऊपर आपका कोई टेक्स्ट हो, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी को। अच्छा, जो इसकी तीसरी वैल्यू होती है वो होती है नन। ये होती है बाय डिफॉल्ट। अब इसको लिखें या ना लिखें बात एक ही है। आप देख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया है, यहाँ पर लिख दिया मैंने लेफ्ट। अब मैं आपको दिखाता हूं बनाकर एक लेआउट। ये हो गया। अच्छा, अगर ना मैं करता क्या हूं कि मैं ना यहां पर करता क्या हूं कि मैं यहां पे मैं ना लेता हूं एक पैराग्राफ लेता हूं, और ठीक है, और मैंने 200 वर्ड्स का ले लिया पैराग्राफ, ठीक है। और यहां पर ना मैं करता क्या हूं कि एक इमेज और ले लेता हूं। मैं इसी इमेज को कॉपी करता हूं और बस ना उसको थोड़ा चेंज कर दूंगा इमेज को। यहाँ पर आके इसके दोनों पैराग्राफ के सेंटर में मैंने इमेज एक और ले ली है, और इस इमेज को अब यहाँ पे इमेज 2 गई है, देखिएगा। अब देख रहे हैं, अभी यहाँ पर आएगी, थोड़ा इसको होने दे लोड, ठीक है जी। अब यहाँ पे इमेज 2 आ गई है, ठीक है। मैं करूंगा क्या कि ये इमेज रहेगी लेफ्ट पर, और मैं ये जो है ना दूसरी इमेज, इसको मैं कहूंगा कि तुम रहो राइट पर। तो इसको मैं देता हूँ क्लास इमेज 2 के नाम से। अब जब क्लास 2 दूंगा तो ऐसे आएगी, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाली इमेज भी इस पैराग्राफ को अपने साथ आने नहीं दे रही। ठीक है, मैं करूंगा क्या, मैं वापस यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाके मैं लूंगा सिलेक्टर इमेज 2 के नाम से। जो हमारी इमेज 2 है उसको मैं कहूंगा कि भाई आप रहो राइट पर। तो आप देखेंगे एक ना लेआउट बन जाएगा ऐसे का। आप देख रहे हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पे आपका सवाल जो होगा कि सर ये जो टेक्स्ट है और जो इमेज है इसके दरमियान मार्जिन नहीं है, तो मार्जिन आप खुद से दे सकते हैं इस इमेज को या इस पैराग्राफ को। तो आप देख रहे हैं कि ये एक बन गया है लेआउट, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है। मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ, वापस ले आता हूँ जल्दी से। ये आ गया यहाँ से वापस, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको
फ्लोट प्रॉपर्टी की समझ आई होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ना आपको बताता हूँ कि हम इस्तेमाल क्यों करते हैं क्लियर प्रॉपर्टी को, ठीक है। फ्लोट प्रॉपर्टी हमने समझ ली, अब हम समझते हैं क्लियर प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे बेसिकली है एक प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ आपको। मैंने इस इमेज को यहाँ पे किया डुप्लीकेट, इसको मैंने कर दी क्लास इमेज 2 के नाम से, और ये जो इमेज है इसको मैं ग्रीन कलर का रखता हूँ इमेज को। बेसिकली मैंने इस्तेमाल किया एक वेबसाइट प्लेस होल्ड को, जो देगी आपको एक डमी इमेज। अच्छा, अब यहाँ पर ये आ गई इमेज, हमारे पास आ गई हैं 2, देखिए जी 2 आ गई हैं। मैं ये जो हमारी इमेज है ना दूसरी वाली, इसको मैं करूँगा राइट पर, तो यहाँ पे आऊँगा, यहाँ लूँगा मैं क्लास इमेज 2 के नाम से, सॉरी इमेज 2 के नाम से मैंने क्लास ले ली, और यहाँ आके मैंने कहा फ्लोट राइट। एक इमेज मैंने कर दी है लेफ्ट पर, एक मैंने कर दिया राइट पर, ठीक है, हो गया, आसान काम था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट इन दोनों के आ रहा है सेंटर के अंदर। मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि ये जो इमेज है ये रहे लेफ्ट पर, और ये जो इमेज है ये रहे राइट पर, लेकिन इनके दरमियान कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए, लेकिन आएगी, क्योंकि जो भी इन 2 इमेजेस के नीचे टेक्स्ट होगा वो इस जगह के अंदर आएगा। क्योंकि जब भी आप इस्तेमाल करते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी को, तो आप ये कह रहे होते हैं कि आपके लेफ्ट पर या आपके राइट पर कोई भी टेक्स्ट या कोई भी और डिव आ सकता है, लेकिन आप चाहते हैं कि इमेज आपकी लेफ्ट पर हो जाए ये वाली, और ये हो जाए राइट पर, लेकिन ये सेंटर में कुछ आना नहीं चाहिए। तो बेसिकली यहां पे इस्तेमाल करते हैं हम क्लियर प्रॉपर्टी को। तो बेसिकली जो है ना क्लियर प्रॉपर्टी ये कहती है कि मेरे लेफ्ट पर या मेरे राइट पर कुछ आना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अभी आप चाहते हैं कि ये जो है ना पैराग्राफ, सॉरी ये जो पैराग्राफ है, मैं चाहता हूं कि इस पैराग्राफ के लेफ्ट पर कोई भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट या कोई भी इमेज नहीं होनी चाहिए, या इस पैराग्राफ के राइट पर कोई भी इमेज या कोई भी जो है टेक्स्ट होना नहीं चाहिए। तो मैं करूंगा क्या, मैं यहां पर आऊंगा और यहां पे मैं करूंगा सिलेक्ट पैराग्राफ कुछ बार, क्योंकि मैंने पैराग्राफ को कुछ कहना है। यहां जाके लिखूंगा मैं क्लियर, यहां मैं फॉर एग्जांपल कर दूंगा लेफ्ट। अब इसका मतलब क्या है, जरा गौर से मेरी बात समझे। यहां पे जब आपने लिखा पैराग्राफ और क्लियर लेफ्ट, आप ये कह रहे हैं कि इस पैराग्राफ के लेफ्ट पर कोई भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट या नॉन फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट आना नहीं चाहिए, मतलब कोई भी चीज आनी नहीं चाहिए। जैसे ये वाली इमेज आ रही है ना इस पैराग्राफ के लेफ्ट पर, मैं चाहता हूं इस पैराग्राफ के लेफ्ट पर कोई इमेज आनी नहीं चाहिए या कोई भी डिव आना नहीं चाहिए। तो यहां मैं लिखूंगा क्लियर लेफ्ट, मतलब इस पैराग्राफ का जो लेफ्ट है वो हो जाए क्लियर। तो यहां पे करूंगा मैं रिफ्रेश, आपने देखा कि इस पैराग्राफ के लेफ्ट पर ये इमेज नहीं आ रही ना। अब आप कहेंगे सर ये भी नहीं आ रही, मैं बताता हूं। अगर मैं इस इमेज का करूँ ना हाइट ज्यादा करके दिखाऊं आपको, तो आप देखेंगे ये इमेज आएगी लेकिन दूसरी नहीं आएगी। मैं इसकी हाइट ज्यादा करता हूं, मैंने यहां कर दी फॉर एग्जांपल इतनी कर देता हूं। अब देखेंगे जो दूसरी इमेज है ना, ये वाली इमेज, ये तो इसके साइडों पे आ रही होगी, अभी दिखेगा बिलोड होगी। अब देख रहे हैं कि ये वाली जो इमेज है ये वाली, ये तो इसके साइडों पर आ रही है, लेकिन ये वाली नहीं आ रही, क्योंकि मैंने यही कहा था कि ये जो इमेज है, सॉरी ये जो पैराग्राफ है, इसके लेफ्ट पे कुछ चीज होनी नहीं चाहिए। तो आप देख रहे हैं इस पैराग्राफ के लेफ्ट पर कोई चीज नहीं है, लेकिन राइट पर तो है, क्योंकि हमने उसका तो कहा ही नहीं हुआ। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। लेकिन अगर मैं ये करूं कि अगर मैं कह दूं यहां पर कि क्लियर राइट, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस पैराग्राफ के राइट पे कुछ आना नहीं चाहिए, लेफ्ट पे कुछ आए या ना आए हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस पैराग्राफ के राइट पर कुछ भी आना नहीं चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पैराग्राफ के राइट पे ये इमेज आ रही है। मैं करूंगा क्या, मैंने इसको जब किया रिफ्रेश, आप देख रहे हैं इस पैराग्राफ के राइट पे ये इमेज भी नहीं आ रही। हाँ, लेकिन अगर इसका मैं कर दूं ना हाइट ज्यादा करके अगर आपको दिखाऊं, तो आप देखेंगे ये वाली इमेज आएगी लेकिन ये वाली नहीं आएगी, ये भी दिखेगा। मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा पहली जो इमेज है उसका हाइड करके देता हूँ ज्यादा, ये देखिएगा, ये देख रहे हैं आप। अब ये जो पैराग्राफ है इसके राइट पर कोई इमेज नहीं आ रही ना, लेकिन लेफ्ट पे तो आ रही है, लेकिन हमने क्योंकि लेफ्ट का मैंने कहा ही नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। आहिस्ता आहिस्ता आप करें प्रैक्टिस, आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। क्लियर लेफ्ट का मतलब है कि लेफ्ट पे कुछ नहीं आना चाहिए, और क्लियर राइट का मतलब है कि राइट पे कुछ आना नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि ना लेफ्ट पे कुछ आए और ना आए कुछ राइट पर, तो जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी होती है क्लियर की, वो होती है बोथ। यहां लिखूंगा मैं बोथ। अब ये जो पैराग्राफ है इसके लेफ्ट में कुछ नहीं आएगा, उसके राइट में भी कुछ नहीं आएगा। अब देख रहे हैं पैराग्राफ चला गया नीचे। अब आप इस इमेज की हाइट करें ज्यादा या इसकी करें हाइट ज्यादा या कम कर दें,
ये इस पैराग्राफ के लेफ्ट पर या राइट पे कुछ भी नहीं आएगा। ये देखिएगा, अगर मैं दोनों की हाइट सेम भी कर दूं तो अब देखेंगे ये ऐसे हो जाएगा। अब इस पैराग्राफ के लेफ्ट पर या राइट पे कुछ आ ही नहीं सकता क्योंकि आपने कह दिया। आपने यहाँ पे ये समझ लिया, बेसिकली जो होती है ना फ्लोट प्रॉपर्टी, उसका इस्तेमाल इसीलिए होता है कि अगर आपने इमेज और साथ आपने टेक्स्ट के साथ खेलना है, आप चाहते हैं कि टेक्स्ट और इमेज एक साथ आए या ना आए, तो वो चीजें के लिए आप इस्तेमाल करते हैं फ्लोट और क्लियर प्रॉपर्टी को। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और भी। मैं करता क्या हूँ कि जो है ना हमारा ये वाला सारा कुछ, जिसको मैं कर देता हूँ फिलहाल के लिए कमेंट, और आपको दिखाता हूँ मैं ये वाली चीज जहाँ पे बेसिकली ना मैंने बनाए हुए हैं 2 बॉक्सेस। ठीक है, ये देखें आप, इसका है हमारी HTML, इसको मैंने दी है क्लास ID box 1 box 2 के नाम से, और ये है इसकी CSS। ठीक है, ये वाली तो जो अभी की थी वो वाली है, ये है CSS box 1 की और ये है वाली CSS box 2 की। दोनों की सेम CSS है, सिर्फ फर्क है कलर का। तो यहाँ पर ये आ गया है। मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स है ना, अभी आप देखिए इमेज नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला बॉक्स है जो box 2, ये आना चाहिए इस box 1 के साथ। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं box 2 में जाऊंगा, box 1 में जाऊंगा और box 1 को कहूंगा फ्लोट लेफ्ट। कि भाई box 1 को मैं यहां भी ये कह रहा हूं कि box 1 तुम सिर्फ लेफ्ट पर रहो, तुम सिर्फ लेफ्ट पर रहो। अभी देखिएगा यहाँ पे हो जाएगी एक प्रॉब्लम। अब देख रहे हैं जो है ना था हमारा box 2 पीछे आ गया, तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि हम box 2 को भी कहेंगे कि तुम भी लेफ्ट पे रहो। अब ये आ जाएंगे एक दूसरे के साइड बाय साइड। अब देख रहे हैं ये आगे हैं साइड बाय साइड। ठीक है, अच्छा अगर आप चाहते हैं कि box 2 आ जाए राइट पर, तो सिंपली box 2 में जाएं और यहाँ पे जाके आप लिख दें राइट पर, box 2 राइट पर। अब यहाँ पर ये जो है ना बेसिकली फ्लोट प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल इन चीजों के लिए नहीं करते। ठीक है, बेसिकली हम इसको इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इमेज और टेक्स्ट के लिए। ओके, तो बेसिकली आज हमने ये सीखा कि फ्लोट और क्लियर प्रॉपर्टी का क्या इस्तेमाल होता है। हो सकता है कि आप थोड़ी कंफ्यूज हो गए हो, तो आपका काम है कि जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है वैसे वैसे करें प्रैक्टिस। अब यहाँ पे सबसे अहम बात मैं आपको ये बताता हूँ कि बेसिकली जो है ना फ्लोट प्रॉपर्टी, उसका इस्तेमाल किया जाता है इमेज और टेक्स्ट को एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड अगर आपने करना हो अलाइन, उसके लिए। बेसिकली पहले जो था ना वो ये था कि हम फ्लोट प्रॉपर्टी को वेबसाइट के लेआउट के लिए भी करते थे इस्तेमाल, लेकिन अब उसको हम उसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लेक्स बॉक्स को और ग्रिड को। ठीक है, तो बेसिकली आपने सिर्फ इस्तेमाल करना है फ्लोट प्रॉपर्टी को या क्लियर प्रॉपर्टी को सिर्फ इमेज और टेक्स्ट के साथ खेलने के लिए, जो मैंने आपको करके दिखाया था। वेबसाइट के लेआउट को करने के लिए क्रिएट हम फ्लोट प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आज के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं CSS की क्लास 31 के अंदर। CSS की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और CSS की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।